बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य संत श्री अभय साहेब जी के क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रवचन कबीर पंथी किस भगवान को मानते हैं, प्रवचन पूरा सुने। धन्यवाद। तो जिसको यह लगता है कि कबीर पंथ के लोग ही खाली गुरु गुरु संत संत सत्संग सत्संग भक्ति भक्ति करता है, भगवान का नाम ही नहीं लेता है, भगवान की पूजा की बात ही नहीं बताता है, उस व्यक्ति को रामचरितमानस के इस प्रसंग को जाकर के देखना चाहिए। कौन सा प्रसंग? काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद वाला प्रसंग। समझ गए? रामचरितमानस में प्रसंग है कि नहीं? काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद रामचरितमानस में से संवादों पर ही आधारित। शिव और पार्वती का संवाद, भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संवाद, शिव और पार्वती का संवाद, काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है कि नहीं है? तो काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद जिस समय चलता है उस समय काक भुसुंडी जी कौन है? रामचरितमानस में एक बहुत बड़े ऋषि है। और गरुड़ जी कौन है? एक संशय से भरा हुआ चित्त वाला एक जिज्ञासु है, जो काक भुसुंडी जी के पास जाकर के अपने मन के सारे प्रश्न उसके सामने रखते हैं और काक भुसुंडी जी उसको जवाब देते हैं। तो उसी सवाल और जवाब का जहां प्रसंग है उस रामचरितमानस में, तो अपना आध्यात्मिक सवाल जवाब करने से पहले गरुड़ जी ने एक सवाल किया काक भुसुंडी से। जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, काक भुसुंडी मतलब कौवा के शरीर को धारण किया हुआ एक ज्ञानी महात्मा। काक भुसुंडी, काक भैंसमुंडी नहीं, भैंसमुंडी आपके छत्तीसगढ़ का है। काक भैंसमुंडी नहीं गा रहा हूं मैं, काक भुसुंडी गा रहा हूं। तो गरुड़ जी अपना आध्यात्मिक प्रश्न करने से पहले काक भुसुंडी जी से एक सवाल करते हैं कि संतों का ये कहना है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुड़ जाए अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले तो भी संत के संत। काक भुसुंडी जी, इस साखी के आधार पर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है। इस तरह से सवाल हमारे यतीन्द्र साहब जी करते हैं, जो कैमरा और माइक लेके किसी के पास पहुंचते हैं या किसी वीडियो का इंट्रोडक्शन देना होता है, तो जिस तरह से अभी हम बोल रहे वैसे ये बोलते हैं। तो काक भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने यही कहा कि सबसे पहला सवाल मेरा यह है, यदि भक्ति का बीज विनसता नहीं, और संत महापुरुषों के द्वारा यह कहा जाता है कि भक्ति का बीज जिसके अंदर पड़ गया, भक्ति का संस्कार जिसके अंदर पड़ गया, तो धीरे धीरे करते करते भले ही उसको इस जन्म में मुक्ति न मिली हो, लेकिन कम से कम इतना तय होता है कि उसका मानव जीवन सुरक्षित हो जाता है और दोबारा फिर वह मनुष्य जन्म लेकर के फिर से भक्ति को आरंभ करता है। इसलिए मुक्ति मिले न मिले, लेकिन सत्संग करने वालों का, गुरु के शरणागत भक्तों का यह लक्षण है कि वह कम से कम मनुष्य जन्म से गिर करके अन्य योनि में नहीं जाएगा, केवल मनुष्य जन्म उसका कम से कम सुरक्षित रहेगा। तो इस आधार पर जब संत महापुरुषों के द्वारा यह बताया जाता है, गरुड़ जी ने काक भुसुंडी जी से सबसे पहला सवाल कि और प्रश्न तो धर्म अध्यात्म आत्मा परमात्मा बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि भक्ति बीज बिन से नहीं, यह बात सच है कि झूठ है? कहा नहीं, ये सच है। भक्ति करने वालों का मानव तन सुरक्षित रहता है, यह बात सच है कि झूठ है? काक भुसुंडी जी ने कहा सच है। कहा यदि यह सच है तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि आप ज्ञान में इतने परिपूर्ण हैं, ध्यान में इतने परिपूर्ण हैं, सत्संग कथा भी आप भगवान का खूब अच्छा करते हैं, फिर मेरा सवाल ये है कि आपके मनुष्य का शरीर क्यों छीना गया, कौवा वाला शरीर आपको क्यों मिला है? समझ गए क्या सवाल किया? यदि यह बात सच है कि भक्ति का बीज विनसता नहीं है, यदि यह बात भी सच है कि भक्ति करने वाले को मुक्ति मिले न मिले वो बात की बात है, लेकिन कम से कम मानव जीवन उसका सुरक्षित रहता है, मानव जीवन से नीचे गिर करके पशु प्राणियों में, पशु पक्षियों की योनि में नहीं जाता है, इतना जब बात तय है तो आप यह बताइए
काकभूषुंडी जी कि आपके पास ज्ञान भी है, ध्यान भी है, त्याग भी है, तप भी है, वैराग्य भी है, साधना भी है, भक्ति का इतना सुंदर उपदेश भी आप करते हैं, तो फिर आपके मानव का तन आपसे छूट क्यों गया? ये कौवा वाला शरीर आपको क्यों मिल गया? ठीक है, सवाल क्या है कि आप कहते हैं कि भक्ति करने वाला मानव तन से कम नीचे नहीं गिरता है, तो आप ज्ञान ध्यान त्याग तक में परिपूर्ण होने के बाद भी मनुष्य का शरीर क्यों नहीं पाए? ये कौवा वाला शरीर क्यों मिल गया? काकभूषुंडी जी अब बात सुनकर के थोड़ी देर शांत हो गए। ये कहानी में बना करके नहीं कह रहा, ये बात मैं बार बार कहता हूं कि आपको यदि लगता है कि कबीर पंथ के मन से खाली बनौटी बात कही जाती है, तो अब तो दो दिन के बाद मैं चला जाऊंगा। आज यहाँ संपन्न होगा, कल मेरा कार्यक्रम कहाँ है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? हाँ, पीछे से कुछ लोग नहीं बता रहे, आगे वाले बता रहे। श्री हमारे जो समता साहब जी जहां से आई है, पता है कहां से आई है? नवागांव से। नदी के उस पार, यहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर कल से भी कार्यक्रम वहां शुरू हो, कल से ही होगा। सुबह के 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा और जैसा यहाँ चल रहा है उसी तरह से वहां भी चलेगा। जिसको नजदीक में पड़े और अच्छा लगे कि मुझे साहब जी की बातों को थोड़ा बहुत सुनना है, तो आप वहां भी पधारे। वहां से भी कुछ भक्त लोग आए हैं, संत लोग आए हैं। कल आपको तो लिस्ट बांट करके गए ही है ना, कल तो उन्होंने पंपलेट बांटा है आप लोगों को, तो सादर आमंत्रित है, वहां पर भी आप लोग आएंगे। तो अभी 2 दिन कम से कम हम हैं। तो जिसको ये लगता हो ये बनावटी कहानी बना बना करके कबीर पंथ के लोग कहते हैं सगुनवाद को नीचा दिखाने के लिए या सगुनवाद पर प्रत्यारोप आरोप करने के लगाने के लिए, वो रामचरितमानस थोड़ा लेके आ जाना, मैं पेज पृष्ठ पन्ना सब उल्टा करके आपको दिखा दूंगा, देख लेना कहानी क्या लिखी है। काकभूषुंडी जी थोड़ा उदास हो गए और थोड़ा सा मौन होकर के उन्होंने कहा कि छोड़ो इस बात को, छोड़ो, दूसरा कोई प्रश्न करो। लेकिन गरुड़ जी एकदम यतीन्द्र साहब की भूमिका में थे, तो छोड़ेंगे नहीं और एकदम पूरा डपट करके अभी अभी साहब जी कुंभ में गए थे, तो एक छोटा सा नया साधु, अभी कम उम्र वाला एक नागा साधु बन गया था, पूरे नंगा बदन था छोटे उम्र का 14, 15, 16 वर्ष का रहा है। तो इनके मन में हुआ कि और लोगों नागा बाबा सब को तो थोड़ा निपटना बड़ा मुश्किल होगा, नया है, इस पर थोड़ा सा किया जाए। तो कैमरा और माइक लेकर के पहुंच गए सवाल दाखने के लिए। तो उनके जो रोकने वाले थे दूर से ही रोका, मत जाइए। ये भी है रिपोर्टर बड़े तगड़े हैं ये पहुंचे, नहीं जाएंगे, पूछ रहा है, वो करे नहीं, वो सोच रहे हैं कि उजला कपड़ा में है, जरूर ये कबीर पंथी होगा एक तो रिपोर्टिंग की क्षमता और दूसरा कबीर पंथ समाज का जो ये बेस माना है, इसको देख के कौन आदमी नहीं भड़केगा? बताओ, भड़केगा कि नहीं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे कबीर साहब का जब ये बेस दिखा तो इस चेहरे को देख के वो बेचारा डर रहा था कि मत आइए, कोई सवाल मत कीजिए। ये कह रहे थे नहीं, ये जवाब देना होगा। 2-4 सवाल भी बाहर से ही कर रहे थे। तो बेचारा वो नागा बाबा जो बैठा हुआ था वो हड़कंप हो गया। वो कहे नहीं, हम कुछ जवाब नहीं देते। न चेला लोग पहुंचने दिया न गुरु जी कुछ जवाब दे चले गए। तो काकभूषुंडी जी से जब पहला सवाल ये किए गरुड़ जी, तो गरुड़ जी के इस सवाल को सुन करके काकभूषुंडी जी मौन हो गए। कहे दूसरा सवाल कीजिए, ये सवाल क्यों करते हैं? गरुड़ जी के ना यही सवाल का जवाब पहले चाहिए। भक्ति का जब बीज विनष्ट नहीं होता है, भक्ति में जीने वाले व्यक्ति का मानव तन कम से कम सुरक्षित रहता है, तो फिर आप इतने भक्ति से परिपूर्ण हैं, फिर भी आपको मनुष्य का शरीर क्यों छीना गया आपसे, और आप भी कौवे के शरीर में कैसे आए? लास्ट में विवश होकर के काकभूषुंडी जी को अपना कहानी वर्णन करना पड़ता और गौर से सुनना। जिसको ये लगता है कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं,
जिसको यह लगता है कि भगवान के सामने घंटी डोला लेने से काम चल जाएगा, जिसको यह लगता है कि मंदिर में केवल प्रसाद चढ़ा देने से पूजा हो जाएगी, जिसको यह लगता है कि संतों का हम अपमान भी कर दे, संतों की निंदा भी कर दे, फिर भी भगवान हमको सीने से लगा करके प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये कथा सुनना रामचरितमानस का यह प्रसंग कहता है कि एक बार एक भक्त सत्संग में आता है, गुरु के शरण में आता है और गुरु से निवेदन करता है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं सत्संग से प्रेम करता हूं। ये कथा मैं नहीं कह रहा, ये काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि एक समय में सामान्य भक्त था, भक्ति करने के ख्याल से मैं संत महात्माओं की तलाश करने लगा, सत्संग में गया, सत्संग के प्रति आस्था थी, विश्वास था, बस एक संत के शरण में गए और संत जी से मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि भगवान सगुण रूप में मुझे भगवान शिव के प्रति आस्था है, तो आप क्या मुझे उस प्रकार की भक्ति बताएंगे? संत बड़े विचारवान थे, उन्होंने कहा ठीक है, सगुण रूप में आप शिव को ही मानते हो, तो उस शिव के ही प्रतिमा को प्रतीक को आधार बना करके आपके जो वास्तविक स्वरूप शिव स्वरूप है, क्योंकि कबीर साहब भी जीव और शिव को अलग अलग दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि कबीर साहब की भी मान्यता में यह है कि बद्ध दशा में जीव कहीं, मुक्त दशा में शिव। यदि विकारों के अधीन है तब यह जीव है, और विकारों से मुक्त हो गया तब यह क्या है? शिव है। जब तक विकारों के अधीन है तब तक यह बंधन में है, और विकारों से जो मुक्त हो गया इस आत्मा की मुक्ति हो गई। जब तक यह आत्मा विकारों के अधीन है तब तक यह आत्मा कहलाती है, लेकिन जैसे ही विकारों से मुक्त हो जाती है यही परमात्मा कहलाती है। यही बात गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर गुणः तेरे विनिर्मुक्त परमात्मा उदाहृतः, कि आत्मा जब तक यह प्राकृतिक विकारों के अधीन है तब तक यह क्षेत्रज्ञ कहलाती है, तब तक यह आत्मा कहलाती है, तब तक यह जीव कहलाती है। लेकिन तेरे विनिर्मुक्तः, जैसे ही प्राकृतिक विकारों से, मायावी आवरणों और प्रपंचों से यह आत्मा मुक्त होती है, अपने आप परमात्मा की उदाहृतः, अपने आप यह परमात्मा कहलाने लगती है, अपने आप शिव और ब्रह्म कहलाने लगती है। तो संतों की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में भी जीव और शिव का स्वरूप अलग नहीं है, बल्कि बंधन की अवस्था में जिसे जीव कहते हैं, मुक्ति की अवस्था में उसी को क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। तो जब उस विचारवान संत के पास जब काकभूषुंडी अपने पूर्व जन्म में गए थे, तो काकभूषुंडी जी ने यही निवेदन किया कि हम सगुण मार्ग में भगवान शिव के पूर्व से आराधना कर चुके हैं, तो प्रभु जब आपसे दीक्षा लेंगे तो क्या हम वास्तविक शिव के स्वरूप तक पहुंच पाएंगे? तो गुरु जी बड़ा विचारवान रहे, उन्होंने कहा ठीक है, जब सगुण के रास्ते में तू इतना दिन से शिव के रास्ते से चले आए हो, तो आओ शिव के निर्गुण स्वरूप तक मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। यदि स्थूल रूप में अभी तुम शिव का भजन करते आए हो, तो आओ मैं तुम्हें सूक्ष्म रूप में आत्मा के स्वरूप में जो शिव का स्वरूप है, उस शिव के स्वरूप तक मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। गुरु ने ऐसी युक्ति दे करके उसे दीक्षा दी। ध्यान से सुनिए, दीक्षा दे दिया, मंत्र की विधि बता और बताया कि इस तरह से ध्यान करना, भजन करना, साधना करना, सत्संग करना, संतों की संगति करना। उसके अनुसार करने लगे, लेकिन कुछ दिन करते 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 उसके मन में आया कि जब सीधा मेरा कनेक्शन भगवान से ही हो गया, भगवान शिव से ही मेरा नाता डायरेक्ट जुड़ गया, तो बीच में ही महात्मा लोगों को डफली बजाने के लिए क्यों रखे भाई? दीक्षा लिए तो लिए, सत्संग करे तो करे, करवाए तो करवाए, अपना दही चूरा खाया, महात्मा लोगों को 50 टका 100 टका विदाई दिए गया। अब ये दिन भर जिंदगी भरी महात्मा लोगों को गुरु बना करके कपार पर क्यों ढोया गया? डायरेक्ट भगवान से लिंक जुड़ गया, भगवान है कि भक्त है, बीच में ये महात्मा कहां से आ गए, ये गुरु क्यों आ गए? उस बेचारे के मन में यह अहम भाव है, और परिणाम क्या हुआ? अपने दरवाजे पर एक शिव जी की मंदिर बनाया। शिव जी का मंदिर बना करके नित्य प्रति उस मूर्ति के सामने बैठ करके वो माला जपता था। ये कहानी बनी बनाई नहीं है, ये कहानी रामचरितमानस में लिखी हुई है जो मैं बता रहा। तो शिव जी का मंदिर बनाए
और मंदिर बना करके उसके सामने प्रसाद चढ़ा देना, पान चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, अगरबत्ती जला देना और उस प्रतिमा के सामने बैठ करके माला जपना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का। संजोग से एक दिन वह भगवान के भजन में, शिव की स्तुति में लगा हुआ था, तभी अचानक दरवाजे पर उसके जो सदगुरु भगवान थे वह उधर से आए, संत जन आए। और संत भगवान जब आए दरवाजे पर, बगल से किसी ने सूचना, जैसे राम जी के लिए कह रहे हैं, राम जी को सूचना मिली, राम जी ने उसको केबिन रूम में नहीं बैठाया, बल्कि तुरंत उठ करके गए ना, अति आदर रघुनायक के, ना सुबह में भी ये प्रसंग में कह रहा। लेकिन वह काकभुसुंडी अपने पूर्व जन्म में ऐसा नहीं थी। वो शंकर जी के मंदिर में आसन लगा करके मूर्ति के सामने इसी तरह फूल फल मेवा मिष्ठान चढ़ा करके हाथ में माला लेकर के शिव नाम का जपन कर रहा था, भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय में उनका जो सदगुरु भगवान थे वो दरवाजे पर आए। किसी ने सूचना दी कि आपके गुरुदेव आए। वो पूजा करते करते मन में सोचता है कि अच्छा गुरुजी आ गए, कोई बात नहीं, बैठाओ वेटिंग रूम में, आके दर्शन कर लेंगे। और मन में सोचता है कि भगवान से बड़े गुरु तो है नहीं। कबीर साहब ने इसीलिए न कहा कि कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, लेकिन ध्यान रहे, हरि रूठे गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं, और गुरु के रूठने पर ठौर नहीं। जब उनको सूचना दी गई कि गुरुदेव आपके आए हैं, तो जो काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जन्म में थे वो सोचे कि अच्छा गुरु जी आगे तब तक बैठेंगे, पूजन कर रहे हैं, पूजा उजा खत्म हो जाए तब गुरु जी से जाके भेंट कर ले। कौन भागे जा रहे हैं, आए हैं तो बैठेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ बेदा दान दक्षिणा दे करके विदा करेंगे। तो मन में ये भाव सोच करके बस वो पूजा में बैठे रहे। गुरु जी को सूचना दी गई कि आपके जो शिष्य हैं वो पूजा कर रहे थे। गुरु जी के मन में कोई ठेस नहीं लगी, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो मान और अपमान से ऊपर होते हैं। जो संत होते हैं वो मान और अपमान से ऊपर होते हैं। उसके पास श्राप नहीं होता, उसके हृदय में केवल करुणा होती है, गुरु के हृदय में केवल दया होती है, गुरु के हृदय में केवल क्षमा होती है। गुरु चूंकि गुरु पद में सचमुच स्थित थे, इसलिए जैसे ही उनको सूचना मिली कि वो पूजा पर से उठ करके नहीं आए, आपको बैठने के लिए कहे हैं, तो गुरु जी चुपचाप जाकर के शांत होकर के कमरे में बैठ गए। वेट करने लगे कि भक्त उधर से भगवान का पूजा करेगा तब आएगा। रामचरितमानस की कथा यह कहती है कि गुरु को तो यह बात बुरी नहीं लगी, लेकिन जिस भगवान की वो पूजा कर रहा था, जिसका माला जप रहा था, जिसको पान प्रसाद चढ़ावा चढ़ा, ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं कि भगवान गुरु को महत्व नहीं देते। लोगों का कहना होता है कि हम भगवान का भजन करें, गुरु की अवहेलना कर दे तो कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सनातन संस्कृति की जो सगुण परंपरा का यह महान ग्रंथ, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, उस रामचरितमानस में इस कथा को पिरोया गया कि गुरु के अपमान से, गुरु के अवहेलना से, गुरु के चित्त पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो सहज होकर के बैठ गए बेचारे। लेकिन जिस भगवान का हम पूजा कर रहे हैं, जिस भगवान का वो काकभुसुंडी जी पूजा अभी तुरंत कर ही रहे थे बैठ करके, कहा जाता है कि भगवान शिव बड़ा विकराल रूप लेकर के प्रकट, और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, शिव तत्व तक कोई गुरु को माध्यम बना करके पहुंच सकता है। तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे पास में साक्षात भगवान का जो स्वरूप है, जिसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा कह करके जिसकी आराधना की जाती है, वो सदगुरु भगवान तुम्हारे दरवाजे पर पधारे। उस भगवान का आदर न करके, उस भगवान का सत्कार न करके, उस भगवान का सम्मान न कर तुम इस मूर्ति के सामने बैठ करके मेरी पूजा कर रहे हो। तुम्हारे गुरु तो तुम्हें क्षमा कर दिए, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और बड़ा भयावह रूप लेकर के वह कथा यह कहती है कि शंकर जी उसको मारने के लिए खड़े थे, त्रिशूल निकाले और पीछे पीछे खड़े रहे।
खदेड़ते 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 भागे जा रहे हैं। हालांकि कथा में थोड़ी अतिशयोक्ति है। हुआ यह होगा कि मारने के लिए दौड़ा भी होगा तो थोड़ी देर दौड़ा होगा, लेकिन कथा यह कहती है कि इतना खदेड़े कि डर से वह भागते भागते ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ध्यान दीजिए, भले ही कथा में अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह कथा यह दर्शाती है कि गुरु का अपमान करने पर, गुरु सत्ता का निरादर करने पर, सत्संग का निरादर करने पर यदि कोई सोच रहा हो कि हम भगवान की भक्ति करें, चाहे सत्संग का निरादर करें तो करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को ये फर्क देखना चाहिए, समझना चाहिए। कहा यह जाता है कि काक भुसुंडी जी उस शंकर जी के उस प्रकोप से बचने के लिए भागते 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 सबसे पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहते ब्रह्म देवता बड़ी गलती हो गई, थोड़ी रक्षा कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा शंकर जी त्रिशूल लेकर के मारने के लिए खदेड़ रहे हैं। कहा शंकर जी खदेड़ रहे हैं, अच्छा ठीक है मैं बचा लूंगा, लेकिन ये बताओ कि गलती क्या किए हो, किस गलती से खदेड़े जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि शंकर जी तो खदेड़ रहे हैं, लेकिन एक मिस्टेक हुआ। कहा बताओ तो गलती क्या हुई? कहा गलती ये हुई कि हमसे गुरुदेव का अपमान हो गया। ब्रह्मा ने कहा जाओ जाओ जाओ, हम भी लपेटे में आ जाएंगे। और कोई अपराध होता और कोई गलती होती तो उससे क्षमा की याचना हम शिव जी से कर, लेकिन यहाँ तो तू ऐसा काम किया है कि उसके क्रोध के लपेटे में हम भी आ जाएंगे, वहां मेरा भी डिटो पावर कुछ काम नहीं करेगा, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। और ब्रह्मा जी अपने दरवाजे से उसको निकाल करके हटा देते, जाओ गुरु के द्रोही को मैं भी जगह नहीं दे सकता हूँ। तो चाहे किसी भी भगवान का भक्त हो जाए, 33 करोड़ देवी देवता की आराधना कर, लेकिन यदि गुरु से द्रोह करता है तो तुम्हारी रक्षा मैं नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उसे अपने दरवाजे से निकाल दिया। फिर वह भागते भागते तब विष्णु जी के पास जाता है, विष्णु जी से भी त्राहिमाम करके रक्षा की गुहार लगाता है। कथा यह कहती है कि विष्णु जी भी कहते ठीक है रक्षा करूंगा, लेकिन लास्ट में वह भी पूछते हैं कि बताओ भाई गलती क्या किए? तो गलती बताने में सुख चाहते हैं कि वहां ब्रह्मा जी को बताए तो हम निकाले गए, यहाँ थोड़ा छुपा लेते हैं। फिर भी विष्णु जी बार बार जोर दे करके पूछते हैं अपनी गलती तो बता दो। फिर वह कहता है कि मुझसे गलती ये हो गई कि हम शंकर जी की पूजा करने में लगे रहे और गुरुदेव भगवान आए तो उसका मुझसे अपमान हो गया। विष्णु जी ने कहा भैया हम भी बच नहीं पाएंगे, तुम्हारे चपेटे में हम भी जाएंगे, तो ऐसा करो कि तुम भी यहाँ से जाओ, नहीं रह सकते। गुरु से द्रोह करने वाले, गुरु पद से विमुख आदमी को न तो ब्रह्मा जी स्वीकार किए और न तो विष्णु जी स्वीकार किए। भागते 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 अंत में एक संत का दर्शन हुआ। वो संत कौन थे? नारद जी। हालांकि पुराणकारों ने नारद जी को बड़ा जोकर बना करके पेश किया, लेकिन असल बात यह है कि नारद अपने जमाने की एक सिद्ध संत, 4 ऋषि थे ना, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र। उस मानस पुत्र में एक नारद की भी गिनती आती है। नारद को भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। बड़े सिद्ध, बड़े सरल संत थे, लेकिन पुराण लिखते समय पंडितों ने बहुत सारे ऐसे देवताओं के साथ ऐसा अनर्गल किया है जिसमें नारद जी को भी लपेट मारा और नारद जी को ऐसा चुगलखोर बना दिया कि आज भी आदमी यदि किसी की बात इधर से उधर, उधर से उधर करता है, नारद वाला काम काहे करते हो, आधा ही नहीं कहता। माना नारद जी को चुगली का पर्याय बना, लेकिन असल में बेचारे एक संत थे वो। तो नारद जी कहीं जा रहे थे संत के वेश में, नारद जी से वो काक भुसुंडी जी की मुलाकात हो गई। तो देखा त्राहिमाम करते करते जा रहे, देखो भगवान के पास दुख से मुक्त होने का उपाय नहीं है। विष्णु जी अपने घर से उसको निकाल दिया, लेकिन उपाय नहीं बताया कि इससे बचने का क्या उपाय होगा। ब्रह्मा जी भी उसे अपने दरवाजे से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ये नहीं बता पाए कि इस दुख से, इस पीड़ा से जो तुम्हारे पीछे काल लगा हुआ है, उस काल से तुम बच कैसे पाओगे। वो काल से बचने का उपाय न तो ब्रह्मा जी ने बताया न विष्णु जी ने बताया। तब किसने बताया? एक संत ने बताया। नारद जी के रूप में जो संत भगवान जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया क्यों परेशान होके जा रहे हो,
उड़ते उड़ते अपनी सारी कहानी बताई कि ब्रह्मलोक गए वहां भी ठिकाना नहीं मिला, विष्णु लोक गए वहां भी ठिकाना नहीं मिला, और शिवलोक तो जा नहीं सकता क्योंकि शिव जी तो पीछे से त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं। तो तीनों जगह से ठुकराए गए संत भगवान। याद रखना, जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे उनकी शरण में आ जाना। अब सब भगवान के पास से घूमते घूमते जब नारद रूपी संत के पास पहुंचे, तो नारद ने कहा, देखो भैया, बचाने का सामर्थ्य तो मेरे पास भी नहीं, बचा तो मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन रास्ता मैं बता सकता हूं, वो तुम्हें मैं रास्ता बता देता। और रास्ता क्या बताया कि अरे राखें गुरु जो कोप विधाता, विधाता भी कुपित हो जाए तो गुरु अपने शरण में रख करके तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु कुपित हो जाए तो तीनों लोगों में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। अरे गुरु का अपमान किया, लेकिन गुरु तुमको कुछ कहा नहीं ना है? नहीं गुरु जी तो हमको कुछ नहीं कहे, क्योंकि जब गुरु कुछ नहीं कहा है तो तीनों लोगों में क्यों भटक रहा है, देवी देवता के चक्कर में क्यों भटक रहा है? यदि क्षमा ही मांगना है, रक्षा की गुहार ही लगानी है, तो ब्रह्मलोक मत दौड़ो, विष्णु लोक मत दौड़ो, शिव लोक मत दौड़ो, बल्कि जहां पर गुरु बैठे हैं जाकर के गुरु के चरण में अपना माथा टेक दो, क्षमा याचना करो, गुरु तुम्हारी रक्षा कर देंगे। कबीर साहब की वाणी को याद कीजिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहीं कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। तीनों लोगों में डरने की आवश्यकता नहीं। और रामचरितमानस का वह कथा प्रसंग कहता है कि जब नारद जी के द्वारा यह भेद जाना गया कि भैया तुम्हें 33 करोड़ देवता में से कोई तुमको शरण देने वाला नहीं है, एक ही स्थान है वह गुरु का स्थान, उस गुरु के चरण में जाओ और लेट जाना, वही तुम्हारे पास वह युक्ति है जिस युक्ति के माध्यम से गुरु तुम्हें बचा लेंगे। और नारद जी से संकेत पाकर के वह अपने गुरु के शरण में जाता है, गुरु जी के चरण को पकड़ करके क्षमा याचना करता है। गुरु जी कहते हैं, भैया तू मेरा सम्मान किया कि अपमान किया तो हमको कोई खबर ही नहीं है, हम तो चुपचाप शांत होकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन इतनी प्रक्रिया से तुम गुजर चुके हो। अच्छा कोई बात नहीं, जब मेरा चरण पकड़ करके तुम क्षमा मांग रहे हो तो आने दो, शंकर आ जाए कि ब्रह्मा आ जाए कि विष्णु आ जाए, उससे हम टकरा लेंगे, उससे हम निपट लेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, तुम शांत रहो। पहला आश्वासन गुरु से मिला। शंकर जी उधर से आए थरथराते हुए तलवार ले रहे। कथा यह कहती है, मैं बना करके नहीं कह रहा, ये मत सोचिएगा कि कबीर साहब के मंच पे ये कौन सी कथा चल रही है। केवल ये बात मैं प्रमाणित करना चाहता हूं आपको कि जिन लोगों के मस्तिष्क में ये धारणा है कि गुरु गुरु, सत्संग सत्संग, भक्ति भक्ति, केवल ये कबीरपंथी लोग ही खाली करता है। गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान का कोई महत्व नहीं है, भगवान की पूजा का कोई महत्व नहीं, गुरु पूजा का ही महत्व है, गुरु की ही संगति का महत्व है। जिन लोगों की खोपड़ी में यह बात बैठी हुई है, उन लोगों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे वह निर्गुणवाद हो, चाहे वह सगुणवाद हो, चाहे वह कबीर साहब की विचारधारा हो, चाहे वह गोस्वामी जी की विचारधारा हो, चाहे वह संत की परंपरा हो, चाहे वह भगवंत की परंपरा हो, किसी भी परंपरा में गुरु का महत्व क्या है वह देखने के लिए आपको ये कथा समझना पड़ेगा। और यह कथा यह कहती है कि अंत में जब गुरु के शरण में काकभुसुंडी जी लेटे हुए हैं, शंकर जी पीछे से त्रिशूल लेकर के खड़े। शंकर जी कहते हैं, गुरु जी को चेला को उठाइए, इसका संहार करना है। गुरु जी ने कहा, क्यों संहार करना है? कहा इसने अपमान किया है। गुरु जी ने पूछा, किसका अपमान किया है? गुरु जी का सवाल है, गुरु तो वकील बनेंगे है ना। गुरु जी से कहा, इसको उठाइए, ये आपके चरण में पड़ा हुआ है, इसको खड़ा कीजिए, इसका संहार करेंगे। क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि भगवान को सुधारने की क्षमता नहीं है, भगवान केवल त्रिशूल भोंकना जानते हैं, सुदर्शन चलाना जानते हैं, तीर चलाना जानते हैं। रावण सामने में आएगा तो त्रिशूल तीर मारेगा ही मारेगा,
कंस सामने में आएगा तो सुदर्शन चलाएगा ही चलाएगा, जरासंध सामने में आएगा तो सुदर्शन चलाएगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। वह बुद्ध नहीं है, ये कबीर नहीं है, ये महावीर नहीं है, ये अपने शरण में आए पापियों के जीवन का सुधार करके पाप को तो खत्म कर देंगे लेकिन पापी को बचा लेंगे। ये केवल संत के पास ये सामर्थ्य है, भगवंत के पास ये सामर्थ्य नहीं है। तो गुरु के चरण में जो वह लेटा हुआ था, शिव जी ने कहा कि उसको खड़ा कीजिए, त्रिशूल में भोंकूंगा इसे। गुरु जी ने कहा कि त्रिशूल भोंकेंगे, क्यों भोंकेंगे आप? इसलिए कि इन्होंने अपमान किया है। ध्यान दीजिए सवाल पर, ये वकालत चल रही है। कहा इसको त्रिशूल भोंकेंगे, गुरु जी ने कहा क्यों? शिव जी ने कहा चूंकि इसने अपमान किया है। गुरु जी ने कहा किसका? तो अब शंकर जी थोड़ा दाएं बाएं देखने लगे, किसका? शंकर जी ने कहा आप ही का तो किया है, ये गुरु का अपमान किया, आप ही का किया है, आप ही इनके गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने कहा अपमान किया मेरा, शीश है ये मेरा, गुरु हूं मैं इनका, तो ये मामला हम दोनों गुरु और शिष्य के बीच का है, तो आप त्रिशूल लेके काहे उछल रहे? समझ में आई बात? मामला को टालने की बात हो रही है ना, इसीलिए बीच में ये प्रसंग लाया। गुरु जी शिव जी से सवाल करते हैं कि आप जो ये त्रिशूल लेके पीछे में लहरा रहे हैं कि हम मार देंगे इसको, तो पहले ये बताइए कि इसकी गलती क्या है? गलती ये है कि इन्होंने गुरु का अपमान किया। इनके गुरु कौन है? मैं हूं कि आप? बोला नहीं, गुरु तो आप ही का। अपमान किसका किया? आप ही का किया। तो जब बोला शिष्य मेरा है, गुरु मैं इनका हूं, अपमान इसने मेरा किया, तो मुझे कोई क्षोभ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप बीच में क्यों तलवार ला रहा है? फिर सिर क्यों दिखा रहे हैं? क्षमा कीजिए, मैं इनको जब मेरा अपमान किया, जब मैं इनको क्षमा कर दिया हूं, तो आप भी अपने क्रोध को शांत कीजिए और आप भी इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि चूंकि गुरु का हृदय उदार होता है, गुरु दयालु होते हैं, गुरु कृपा के सिंधु होते हैं, इसलिए आपके मुख से यह वचन निकल रहा है तो शोभा ही दे रहा है। क्योंकि आप सदगुरु हैं तो क्षमा करेंगे ही, लेकिन मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यदि क्षमा कर दिया तो कल यदि भगवान की भक्ति करने वाला कोई भी होगा, वो गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, गुरु तत्व के प्रति, संत तत्व के प्रति सम्मान नहीं रखेगा। इसलिए दुनिया को एक ज्ञान देने के लिए, दुनिया को यह शिक्षा देने के लिए कि भगवान की चाहे कोई कितना भक्ति करे, भगवान के नाम का कोई कितना भी माला जपे, लेकिन यदि वह गुरु का अपमान करता है, वह भगवान कभी उसे वरदान नहीं देगा, बल्कि भगवान त्रिशूल लेके खदेड़ सकता है। यह शिक्षा देना दुनिया को बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग चिल्लाते रहेंगे कि खाली कबीर पंथ ये सब गुरु गुरु भजता है। ये दिखाना पड़ेगा। और भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, इसीलिए मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आप कहेंगे तो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं यदि इसे माफ कर दिया तो फिर दुनिया को, पूरी सनातन संस्कृति को यह प्रेरणा नहीं मिल सकेगी। उसे लगेगा कि मंदिर में घंटा बजाते रहे, हम सत्संग में जाए न जाए क्या फर्क पड़ता है। उसे लगेगा कि हम मंदिर में बैठ करके माला जप ले, पान चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, एक लोटा जल, सब समस्या के हाल निकल जाएगा। तो गुरु जी की सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? नहीं सुन पाएंगे। तो इस वजह से शिव जी कहते हैं कि मुझे दुनिया को यह प्रेरणा देने के लिए इनको कुछ न कुछ सजा देनी पड़ेगी। और जब भगवान शिव यह तर्क देते हैं, तब गुरु जी उस जगह मौन हो जाते। गुरु जी ने कहा ठीक है, दुनिया को प्रेरणा देने के लिए कुछ सजा देना चाहते हैं, तो तब इसमें भी मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, आप दीजिए, लेकिन इतना जरूर कीजिए कि मेरे चरण में पड़ा हुआ है, मैंने इसको निडरता का वरदान दे दिया हूं, तो मेरे भी वचन की थोड़ी लाज रखिए कि इसको मारना नहीं, जिंदा रहना, और जो सजा देना है वो सजा दीजिए, लेकिन जिंदा रखिए। भगवान शिव ने कहा चूंकि गुरु के द्वारा मुख से यह वचन निकल गया कि इसके प्राण का हरण नहीं करना है, तो जाइए, मेरा भी वरदान है कि इसके प्राण का हरण मैं नहीं करूंगा, लेकिन सजा तो जरूर दूंगा, क्योंकि उन्होंने गुरु का अपमान किया है। भले ही मेरे नाम का माला जपा है, मेरे ही मेरे सामने दिया अगरबत्ती जलाया है, पान फूल खूब मेवा मिष्ठान भोग लगाया है, लेकिन गुरु तत्व का अपमान किया है, इसलिए सजा देना है। और उसी जगह पर सजा यह देते हैं, क्या सजा दिया कि रे मूर्ख,
तू मेरे मंदिर में बैठ करके मेरे मूर्ति के सामने मेरे नाम का भजन कर रहा है, लेकिन उस समय में तुम्हारे गुरु भगवान आए, तूने गुरु भगवान का गुरु तत्व का सम्मान नहीं किया और मेरी मूर्ति के सामने तू माला जपने का नाटक करता रहा। इसलिए गुरु के आने के बावजूद भी सम्मान में तू उठ करके खड़ा नहीं हुआ, उसका अवभगत नहीं किया, उसका सेवा सत्कार नहीं किया। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू 1000 जन्म तक तू इसी तरफ बैठा रह जाएगा। और ऐसा बैठा रहने वाला प्राणी एक ही हो सकता है जो अजगर की जोड़ी में हो सकता है, अजगर सांप हो सकता है। गुरु आया फिर भी तू पूजा के बहाने एकदम बैठा रहा, टस से मस नहीं किया, तुम्हारा शरीर हिला डुला नहीं। तो इसलिए पहला श्राप मैं तुम्हें यह दूंगा कि तुम्हें ऐसा शरीर में दूंगा कि तुम्हें हिलने डुलने में भी कुछ बनेगा। और पहला श्राप मेरा यही है कि तू अजगर की योनि में चला जा। और इस तरह से न जाने कितने प्रकार की योनि बताई, कीड़ा वो मकोड़ा, इसमें जा उसमें जा, जाते 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 अब तो ये तो मृत्यु दंड से भी बड़ा भयंकर सजा हुआ कि नहीं हुआ? अरे मार दे किसी को तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो 100 जन्म इसमें, 100 जन्म उसमें, 100 जन्म इस, ये तो मृत्यु से भी भयंकर पीड़ा हो गई। तो भक्त जो है और रोने लगा। जब वो रोने लगा तो अब भक्त की तो बात सुनी नहीं जाएगी। तब गुरु जी वहां पर प्रार्थना करते हैं और गुरु जी की प्रार्थना करने पर शंकर जी ने कहा कि दुनिया को दिखाने के लिए यह कष्ट तो इनको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगा, लेकिन हे गुरुदेव आप इनके तरफ से पैरवी कर रहे हैं, आप इस शिष्य के तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके कारण जाइए मैं वरदान देता हूं कि शरीर चाहे इसका कौवा वाला रहे, कि तोता वाला रहे, कि मैना वाला रहे, कि सांप वाला रहे, उछो वाला रहे, शरीर भले ही मानव से अलग हट करके भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति का संस्कार इसका हर एक योनि में विद्यमान रहेगा। ये वरदान मैं इसको दे देता हूं, यही इसके जीवन की सफलता हो। इस कहानी से आप प्रेरणा क्या ली? इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि यदि हमारे मन में यह धारणा बैठी है कि देवी देवता की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, मंदिरों में जाना ही सबसे बड़ी पूजा है, तो यह कथा आपके दिमाग को एक बार सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि सत्संग और गुरु के महत्व को, जिसे आप देवी देवता के श्रेणी में देवों के देव महादेव के नाम से जानते हैं, उस महादेव की भी निगाह में, उस शिव और शंकर की निगाह में भी सत्संग की क्या मर्यादा है, गुरु की क्या मर्यादा है, संत की क्या मर्यादा है, इस चीज को समझने के लिए आप भुसुंडी और गरुड़ के इस संवाद को भी रामचरितमानस में पढ़ ले, तो शायद आपकी धारणा बदल जाए। तो मैं मूल रूप से यह कह रहा था कि गुरु का अपमान तो भगवान भी नहीं सह सकता है, और कदाचित भगवान के जीवन में भी संकट आता है, तो उस समय में भगवान को संकट से उबारने के लिए कोई दूसरा भगवान काम में नहीं आता है, बल्कि उस भगवान को भी संकट से निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती, वहां गुरु काम करता है। कैसे? ये हनुमान जी की ये बात सुना करके मैं बात को विराम दूं कि यहाँ कथा में क्या कह रहा था कि हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, लौटता है तो अगर सुग्रीव जी खत्म करेंगे, आगे बढ़ता है तो समुद्र खत्म हो जाए, समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। परिणाम यह हुआ कि जब ना आगे रास्ता दिखाई दे रहा, ना पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है, तो उस जगह पर हनुमान जी संकल्प लेते हैं कि वहां यदि लौट करके समुद्र में जाएंगे तो डूब करके तो एक ही बार में मर जाएगा, और लौट करके जाएंगे तो वहां मरण भी है और साथ साथ बड़ी बेइज्जती भी है कि काम को सफल करके नहीं लौट सके। इस वजह से एक मौत का तीसरा रास्ता चुनता हूं, आज की भाषा में जिसको सुसाइड कहता है, उस सुसाइड का रास्ता उन्होंने चुना कि जहर खा के तो मरेंगे नहीं, पानी में डूब के मरेंगे नहीं, बस एक सीधा सा रास्ता चुनता हूं कि 30-40 दिन तक, जब तक शरीर के अंदर प्राण रहेगा तब तक इसी जगह बैठ करके बस ध्यान मगन बैठे रहेंगे। ध्यान में अब चाहे जो आवे, लेकिन आंख बंद करके बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, और धीरे 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 भूखे प्यासे शरीर सूख जाएगा। कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी आएगा, शरीर को खा करके चला जाएगा। तनकी कम से कम इतनी उपयोगिता तो हो। यह कौन सोच रहे हैं? हनुमान जी सोच रहे हैं।
मरने का एक बीच वाला रास्ता निकालना है। न सुग्रीव के हाथों मरना है और न समुद्र में डूब के मरना है। तपस्या करते करते बैठे बैठे भूखे प्यासे धीरे 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 शरीर की ऐसी अवस्था बन जाएगी कि हड्डी हड्डी निकल आएगा, शरीर लाचार हो जाएगा। हाँ, संलेखना वाला रूप। तो उस परिस्थिति में कोई कुत्ता, बाघ, भालू, सियार कोई आएगा, जंगली प्राणी, वो खा करके चला जाएगा और परिणाम यह होगा कि हम मर जाएंगे। इस तरह की भावना बना करके वो एक तरह से बैठ गया कि अब मरना है, यह ठान लिया। कौन ठाना भाई? हनुमान जी। वो हनुमान जी रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रामदूत अतुलित बल धामा। जय हनुमान ज्ञान गुण पोखर, जय हनुमान ज्ञान गुण पोखर। तब सागर, सागर और पोखर में क्या अंतर होता है? पोखर छोटा होता है, पानी के छोटा स्रोत को पोखर कह सकते हैं और पानी के अथाह स्रोत को हम क्या कह सकते हैं? सागर कह सकते हैं। तो ज्ञान और बुद्धि में जो हनुमान जी की तुलना हुई पोखर से भी कि सागर से, सागर से। बल की तुलना किससे हुई? अतुलित, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ, उससे बड़ा बुद्धिमान किसी को नहीं आंका गया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया। उसके बावजूद, इतने सद्गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी जब उसके मस्तिष्क में संकट और परेशानी का प्रभाव पड़ा, तब उस संकट से उबरने में कौन काम दिया? वो शांत होकर के बैठे हैं, मृत्यु का वरण कर लिए कि अब इसी विधि से मर जाना है। लेकिन उसी समय बगल में एक संत के रूप में, गुरु की भूमिका में जामवंत जी बैठे हुए हैं और जामवंत के हृदय में जैसे वो चूंकि बुजुर्ग थे, शांत और सहज रहने वाले थे, जैसे ही सब ध्यानस्थ हुए, ध्यान की प्रक्रिया में जामवंत जी के आत्मा से एक अनुभव का ज्ञान प्रकट हुआ कि हम लोग तो व्यर्थ ही यहाँ बैठ करके मर रहे हैं भाई। ये हनुमान तो कुछ करामत करने वाला आदमी है, इसके अंदर अपार शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति को यह पहचानता नहीं है, इसको तो मरने के लिए जा रहा है, बल्कि इसके अंदर तो दुनिया के जीवन की इतनी सारी संभावनाएं छिपी हुई है कि अपना तो रास्ता पाएगा ही जीवन का, दुनिया को भी जीवन का बहुत सारा सूत्र दे सकता है। जब जामवंत जी को यह अनुभव हुआ, उस आत्म तत्व से अनुभूति हुई, तब जाकर के वह जामवंत एक संत के रूप में जाकर के गुरु के रूप में हनुमान जी के कान में वह मंत्र फूंकते हैं कि काचुप साज रहो बलवाना, ए बलवान, ए हनुमान, तू क्यों मरने की दिशा में जा रहा है? मरना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम हनुमान हो, मान का हनन करके इस जगह पर तुम पहुंचे हो, सेवा के बल पर, भक्ति के बल पर इस जगह पर पहुंचे हो। एक भक्त यदि ठान ले तो नीति यह कहती है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहासों में सुयस के एक नव अध्याय को जोड़ सकते हो, सुयस के एक नव अध्याय को जोड़ सकते हो।